अस्सलामुअलैकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहसीबुल हसन लस्ट ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 26 जुलाई 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फ्राइडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसटी के रिलेटेड 5:30 बजे 5:30 पर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स का डेटा, ज़ाती अखराजात का पैमाना, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए। और इसके अलावा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई नहीं है। मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं दो, पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग्स, ये भी 5:30 बजे हैं। और फिर शाम 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। और 7 बजे ही लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा। फ्रेंड्स, न्यूज़ काफ़ी हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सिर्फ एक है। और कल फ्राइडे है, मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। ये वीक तकरीबन सेल में रहा है। मार्केट रिट्रेसमेंट, वीकली रिट्रेसमेंट दे सकती है बाय में। गोल्ड की मार्केट बाय में जा सकती है। अभी हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं। वीकली कैंडल देखें, एक सॉलिड कैंडल है, बहुत छोटी विक्स है, एक बड़ी बॉडी है। 2398 से लेके 2355-56 तक आ चुकी है मार्केट। 2353-54 का लो लगाया है, तो इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है फ्राइडे वाले दिन। अगर H4 टाइम फ्रेम में देखें, और कल मैंने आपको जो आज सुबह मैंने वीडियो आपको दी थी आज के एनालिसिस के लिए, उसमें ये बताया था कि मार्केट ने डेली में जो हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था उसको टेस्ट किया है, उसकी नेक लाइन को, और मार्केट नीचे आएगी। और ये एक स्ट्रांग बाय का जोन था। मैंने बोला यहाँ से दोबारा बाय करेंगे, लेकिन ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट बाइंग 2336 और 2327 इस एरिया से करेंगे। यहाँ पे मंथली पिवट पॉइंट है, और इस चीज़ का भी मैंने जिक्र किया था कि मंथ क्लोजिंग की तरफ है। मार्केट मंथली रिट्रेसमेंट अपने पिवट की तरफ आएगी। पिवट नॉर्मली 50% रिट्रेसमेंट पे नॉर्मली, बल्कि मैंने कह दिया एग्जैक्टली ये 50% रिट्रेसमेंट पे होता है। जी फ्रेंड्स, मार्केट अगर इस लेवल पे पहुंचती है तो यहाँ से बाय करना चाहिए। मार्केट यहाँ से बाय जानी चाहिए। और अगर ये लेवल 26 तारीख के लिए वैलिड है, फ्राइडे के लिए, अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप भी बड़ी खूबसूरती से पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली ये डेली के बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर जोन ड्रा किया गया है। वीकली सपोर्ट 3 है और मंथली पिवट पॉइंट है, और डेली की बुलिश इनगल्फिंग है। सेल कहां से लेनी चाहिए? मार्केट ऑलरेडी काफी डाउन आ चुकी हुई है। H4 में देखें, मैं नॉर्मली बड़ा टाइम फ्रेम चूज करता हूं। बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री लेट मिलना एक है कि आप शिकायत कर सकते हैं कि एंट्री लेट मिलेगी, लेकिन एंट्री तकरीबन कंफर्म एंट्री मिलती होती है। मार्केट ने अपना हाई लगाया, बाय ट्रेंड में थी, बुलिश ट्रेंड में थी। 2483 लगाने के बाद मार्केट वापस आई। पहले H1 में उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर किया, और फिर H4 में किया। H4 में भी चेंज ऑफ करैक्टर हो गया।
अभी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर हम ये जोन देखें, ये बाय का जोन था और ये पुल बैक के ऊपर पड़ा हुआ है। ये टर्न कोड सप्लाई साबित हो सकती है। इस एरिया से मार्केट इस सेल के मूव की अगर रिट्रेसमेंट देती है और पुल बैक लेती है तो यहाँ तक इसका पुल बैक बन रहा है 2385 से लेके 2392। इसको थोड़ा और प्रिसाइज करें, 2398 तक लेके जा सकते हैं और 2384 इसको हम सेल जोन डिक्लेयर करते हैं। इसको कंफर्म करते हैं रिट्रेसमेंट के लिहाज से। मार्केट 2483 लगाने के बाद ऊपर नीचे आई और ये तो पुल बैक ऑलरेडी यहाँ तक लग चुका हुआ है और ये भी पुल बैक और रिट्रेसमेंट यहाँ हो चुकी हुई है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं बनती। रिट्रेसमेंट बेसिकली हम 2432 से लेंगे जी। एग्जैक्टली 38% रिट्रेसमेंट और 50% रिट्रेसमेंट इस एरिया में आ रही है। अगर हम इसकी 60% रिट्रेसमेंट भी ले लें, मतलब 58 और 60% भी ले लें, 2405 इस जोन को हम रिट्रेसमेंट भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो 2405 तक ये जोन $20 का जोन बनता है। जोन थोड़ा सा बड़ा है, रिट्रेसमेंट ऊपर, रिट्रेसमेंट के लिहाज से जोन थोड़ा सा ऊपर है, पुल बैक के लिहाज से थोड़ा सा नीचे। इसको थोड़ा सा मजीद इन सपोर्ट लाइनों और रेजिस्टेंस लाइनों के लिहाज से एडजस्ट करते हैं। वीकली रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर लेके आते हैं तो मार्केट 2390 और 2404 405 यहाँ से सेल आ सकती है दोबारा पुल बैक लेने के बाद, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद। बाय के लिए ये जोन एक ही जोन है और फिर 2295 93 ये जोन है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस जोन को कल ब्रेक कर पाएगी। यहाँ से अगर मार्केट नीचे तो यहाँ से बाय जानी चाहिए मार्केट। अगर यहाँ से भी बाय नहीं जाती, ब्रेक करती है 2293 भी ब्रेक करती तो मार्केट फिर क्रैश करने के ज्यादा चांसेस हैं। मार्केट फिर 2200-2100 की तरफ जा सकती है। फ्रेंड्स, गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे ये मैंने बाय का जोन कहा था कि यहाँ से बाय जा सकता है, लेकिन अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो नीचे इस जोन को इसने बाय के जोन को खूबसूरती से टेस्ट किया और मार्केट तकरीबन $20 का मूव दे गई है इस एरिया से। अभी भी देखें डेली में ये पिवट से ऊपर चली गई और ये डाउनवर्ड आ रही थी मार्केट। इस बाय के जोन को मैं डेल करता हूं ताकि चार्ट आपको क्लियर नजर आ सके। अगर इसको हम डी पुल बैक लें और ऊपर ये सेल की इनगल्फिंग पड़ी है, यहाँ पे बाय का जोन फेल हुआ है और ये सेल इनगल्फिंग है, ऊपर ये सेल इनगल्फिंग है, पिवट पॉइंट भी है तो मार्क और इतने मूव की इसने रिट्रेसमेंट भी देनी है। और ये वाला जो नीचे वाला है इसका एफवीजी भी है, लेकिन एक दफा ये प्ले एफवीजी इसका प्ले हो चुका हुआ है।
इस जोन से स्कैल्पिंग सेल करेंगे, अदरवाइज फिर हम सेल ऊपर के इस जोन से करेंगे। ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे एफवीजी और इनगल्फिंग दोनों चीजें हैं। ये टॉप वाला और ये वाला जोन जो है, इस जोन को भी मैं स्किप करूंगा। ये दो जोन रहेंगे। अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करती है तो फिर ये इस जोन पे भी नहीं रुकेगी, ऊपर वाले इस सप्लाई जोन से ये सेल लाएगी। क्रूड ऑयल बेसिकली अभी तक तो ये बेरिश स्ट्रक्चर में ही चल रहा था, दो लो लगाता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे इसको देखना है कि इस एरिया से ये वापस सेल ट्रेंड अपना कंटिन्यू करता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो इस एरिया से हम इसको सेल करेंगे। इस एरिया से कितना सेल आता है और अगर दोबारा ऊपर बाय जाता है तो फिर ये खातिर खा बाय जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी पे ये बाय का जोन दिया था मार्केट सुबह, इस बाय के जोन में थी मार्केट, इस बाय के जोन से थोड़ा सा ऊपर हुई। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लें, इसको थोड़े से छोटे में देख लेते हैं, H1 में देख लेते हैं, तो इस जोन से भी मार्केट किसी हद तक बाय गई थी। ये परसों की बात है बल्कि। हाँ, और आज इस जोन को ब्रेक किया, निचला वाला जो जोन दिया था, इस जोन से ये दोबारा मार्केट अप हो रही है। बीटीसी H1 में देखें तो ऊपर रेंज कर गया हुआ है और यहाँ इसने नीचे मूव दी है, इस बाय के जोन को पिक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी H1 में अपना ये कोई वाज़ेह ट्रेंड नहीं दे रहा। H4 में इसका ट्रेंड देखें, बुलिश ट्रेंड इसका इंटैक्ट है कि नहीं। यहाँ पे भी क्लियरिटी नहीं है। अगर इसको हम डीप पुल बैक मान लें तो बीटीसी को ये जो पहले का बाय जोन दिया हुआ था, यहाँ पे इसका पुल बैक कंप्लीट हो रहा है इस एरिया से। यहाँ से इसको रिजेक्शन लेके सेल आना चाहिए अगर ये सेल जाना चाहता है। अगर यहाँ से सेल आता है तो इसको सेल करेंगे और सेल को होल्ड रखेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर स्टे करता है तो फिर ये अपना जो रिसेंट हाई है 68,000, इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। फिर मार्केट ऊपर 69 और 70 वाले एरिया में जाएगी। तो यहाँ से इसकी सेल देखी जा सकती है। और दूसरा, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं कि 72,000 इसके लिए बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस साबित हो रही है बीटीसी के लिए। जिस दिन ये ब्रेक हुई उस दिन बीटीसी ने बहुत ऊपर जाना है। अगर आपने डिप से बाय किया हुआ 53,000, 55 या 57,000 से, उसको अभी होल्ड रखें। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।